आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। भाग 1, स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है? कई लोग सुंदर शरीर को स्वास्थ्य मानते हैं। हट्टा कट्टा शरीर, सुडौल मजबूत, ये स्वास्थ्य है। लेकिन स्वास्थ्य वास्तव में क्या है? शरीर में कोई बीमारी ना हो, व्यक्ति चोटग्रस्त ना हो, शरीर के जो अंग ठीक ठीक प्रकार से काम करें, वह है स्वास्थ्य। संक्रमण टाइप जैसे रहना, चिंताग्रस्त रहना, उदासी घेरे रहना, तनावग्रस्त रहना, ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। ये स्वास्थ्य नहीं है। आलस्य रहना, व्यक्ति का कार्य करने में मन नहीं लगना, ये ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य वो होता है जो उत्साहित मन से कार्य करें, शरीर में काम करने की ऊर्जा विकसित हो, सकारात्मक ऊर्जा बने, वो होता है अच्छा स्वास्थ्य। तो शरीर के अंग ठीक प्रकार से काम करें, शरीर में कोई बीमारी नहीं हो, चोटग्रस्त ना हो हम, ये है स्वास्थ्य। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है कि हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से ठीक रहे। हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, स्वास्थ्य ही धन है। अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति में बनी रहती है, जो कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और सुस्ती फुर्ती शरीर में रहती है, वो है स्वास्थ्य। आगे एक उदाहरण दिया गया है इस पुस्तक में कि एक इलाज का खर्च, कहानी अमन और रंजन के बारे में, जो एक ही विद्यालय में सहपाठी पढ़ते हैं। तो एक सरकारी अस्पताल में जाता है और एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा के आते हैं। दोनों फिर दूसरे दिन मिलते हैं। तो जो रंजन ने अमन को पूछता है, मित्र कहाँ थे? तो कहे बीमार हो गया था, कोई वायरल बीमारी हो गई तो अस्पताल बताने गया। तो इसी प्रकार से अमन भी रंजन को पूछता है, आप कहाँ थे? तो मैं भी बताने गया था अस्पताल। तो अब रंजन बताता है कि मेरे पिताजी के साथ में एक बहुत बड़े अस्पताल में गया, आलीशान होटल जैसा लग रहा था। काउंटर पे एक बहन जी बैठे थे, उन्होंने रसीद 500 रुपये की काटी और फिर आगे अस्पताल में गए बताने के लिए। फिर आधुनिक सुविधा युक्त था, मधुर संगीत बज रहा था उसमें, और स्वच्छता और सफाई बहुत शानदार थी उस अस्पताल की। ये भैया वर्णन करता है अपने सहपाठी को और बताता है। फिर उनका नंबर आया तो बताया गया, रक्त जांच की और तुरंत उसका रिजल्ट भी आ गया और बताया कि आपको मामूली वायरल बीमार हो और इतनी ज़्यादा बीमारी भी आपके नहीं है, आप ये कुछ गोलियां और टैबलेट है वो ले लेना, ठीक हो जाओगे। बड़ा प्रसन्नचित्त मन था उसको वहाँ की सुविधा और सकारात्मक देख कर। वो मित्र को बताता है। अब वापस अमन बताता है कि मैं भी सरकारी अस्पताल में गया था ना अपने अब्बा के साथ में। इतनी भीड़ थी वहाँ, ज़बरदस्त लाइन में लगना पड़ा, घंटों इंतज़ार के बाद में नंबर आया और फिर रक्त जांच करने को बोला गया। तो उधर गए तो उसमें भी बहुत सारी भीड़ थी, ज़बरदस्त। 3-4 घंटे उधर भी लगे। फिर नमूना लिया रक्त जांच का और कहा 3 दिन बाद आना, और उसको कुछ नॉर्मल गोली देके भेज दिया। अब अगर हम ये तुलना करें तो अमन और रंजन में, तो रंजन में जो प्राइवेट अस्पताल की स्थिति बता रहा है, आधुनिक सुविधा युक्त, तो वहाँ का मान लो खर्चा भी महंगा होगा, रुपये पैसा भी ज़्यादा लगेंगे। और जो सरकारी अस्पताल है तो अधिकांश मजदूर, किसान, खेतिहर, गरीब लोग आते हैं, तो खर्चा भी उसका कम होगा। तो सुविधाएं प्राइवेट अस्पताल में और अधिक मिल पाती है सरकारी अस्पताल से, इतनी लाइन भी नहीं लगती है लंबी। ये इसमें तुलनात्मक बताया गया। फिर आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं क्या है?
जो सरकार चलाती है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। अब सरकारी बड़े बड़े अस्पताल हैं, स्वास्थ्य के बारे में बड़े बड़े ब्लड बैंक बनाए गए हैं, सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है। तो सरकार अपने सामूहिक हित के लिए जो चलाती है वो होता है सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं, सबके हित के लिए होता है और पूरी जनता उसका उपयोग कर सकती है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी उसका उपयोग करते हैं। वो कहलाती है सार्वजनिक सेवाएं या सरकारी सेवा। इसके बाद आता है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य क्या है? कोई व्यक्ति या कंपनी जो अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करती है वो कहलाती है निजी या सार्वजनिक सेवाएं। उसमें जो प्रॉफिट या मुनाफा होता है वो व्यक्ति के स्वयं का होता है या जो निजी कंपनी होती है उसके स्वयं का होता है। तो इस कारण ये जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अस्पताल ले लो बड़े बड़े, तो इसमें ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाते हैं, बड़े बड़े लैब बनाते हैं, बड़ी बड़ी लैब होते हैं, ब्लड बैंक की व्यवस्था होती है, एम्बुलेंस, हर प्रकार की सुविधाएं इसमें देते हैं और कमाई भी इनकी ज़बरदस्त होती है। सुविधाओं के रहते हुए अमीर और धनाढ्य लोग इन अस्पतालों में जाने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, तो ये अपने लाभ के लिए खर्च करते हैं उस पर, निजी यानी स्वयं का। फिर आता है हमें जीवन में स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है? क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो हम कोई भी प्रकार का काम कर सकेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है, स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है? इसके बाद आता है स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या आवश्यक है। तो 3 चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, अगर 3 बातों पे गौर करते हैं तो हम वास्तव में स्वस्थ रह सकते हैं। पहला है भोजन हमारा कैसा हो, जल का उपयोग हम कैसे करते हैं और हवा के माध्यम से, जो प्रदूषण के माध्यम से हम बचाव कैसे करते हैं। तो भोजन के माध्यम से भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो हम स्वस्थ, शुद्ध, स्वच्छ एवं सात्विक भोजन का उपयोग करें तो अधिकांश बीमारियों से बचे रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, जल। ऐसा बताया जाता है, इस पुस्तक में भी आया हुआ है, पाठ्य पुस्तक में, 21% जो बीमारी है वो जल से होती है, जल जनित बीमारियां जिसको कहते हैं। तो अगर जल, हम शुद्ध पेयजल का उपयोग करेंगे तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। हवा, जो प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है, तो उसमें भी हम बचाव के तरीकों का अगर उपयोग करते हैं तो उन बीमारियों से भी हम बच सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि हमारा स्वस्थ रहना हमारे जीवन का अंग है। स्वस्थ रहेंगे, शरीर ठीक प्रकार से काम करेगा, कोई भी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आनंदित मन से और उत्साह से और आत्मविश्वास से काम करेंगे, जिससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। तो स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है सांसारिक बीमारियां। सांसारिक बीमारियां जो संपर्क में आने से होती है, उनके माध्यम कौन से हैं? अभी बताया गया था, पानी यानी कि जल, हवा और भोजन, ये इनके माध्यम है, इनके माध्यम से ये बीमारियां फैलती है। तो हम इनके ऊपर ध्यान देंगे कि हमारा भोजन कैसा हो, किस वातावरण में हो रहा है, आसपास सफाई है कि नहीं है, हम किस प्रकार से शुद्ध व पौष्टिक भोजन ले रहे हैं जिससे शरीर की दुर्बलता दूर हो, इस प्रकार का लेंगे तो इस बीमारी से बच सकते हैं। शुद्ध जल का उपयोग करेंगे तो भी इस बीमारी से बच सकते हैं और हवा, जो प्रदूषण है, उससे भी हमको बचाव करना जरूरी है। अब इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य के लिए देंगे और एक प्रश्न गृह कार्य के लिए भी देंगे।